नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे भारत में ज्योतिया पूजा कैसे मनाई जाती है। ज्योतिया पूजा के महत्व क्या है, क्यों मनाई जाती है ज्योतिया, इस बारे में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत की धरती व्रत, उपवास और पर्वों की परंपराओं से भरी पड़ी है। हर व्रत केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि जीवन का कोई बड़ा संदेश देता है। इन्हीं में से एक है ज्योतिया पूजा, जिसे ज्योतिया व्रत भी कहते हैं। ये खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कई हिस्सों में बड़ी श्रद्धा से किया जाता है। कहते हैं, माँ का व्रत केवल भगवान को नहीं बांधता, बल्कि संतान के भाग्य को भी संवार देता है। 2. कथा की शुरुआत। गंगा किनारे का गांव। बहुत समय पहले गंगा किनारे एक गांव था, अनुपमा नगर। इस गांव में हर साल माताएं अपने बच्चों के लिए ज्योतिया व्रत किया करती थीं। गांव में एक गरीब विधवा थी, माधवी। उसका एक ही बेटा था, आरव। माधवी ने उसी को अपना सब कुछ मान रखा था। गांव की और औरतें भी अपने अपने बच्चों के लिए यह व्रत रखती थीं। लेकिन माधवी के सामने सबसे बड़ी कठिनाई ये थी कि व्रत निर्जला, बिना अन्न और जल होता है, और गरीब होने के कारण उसके पास शक्ति भी कम थी। फिर भी उसने ठान लिया, अगर मेरी सांस है तो मेरी श्रद्धा भी है, मैं यह व्रत जरूर निभाऊंगी। 3. व्रत का दिन। परीक्षा की घड़ी। अष्टमी की सुबह सारी स्त्रियां नदी किनारे इकट्ठी हुईं। सबने स्नान किया और व्रत का संकल्प लिया। दिन चढ़ा तो भयंकर गर्मी पड़ने लगी। औरतें छांव में बैठकर कथा सुन रही थीं। तभी अचानक पास के बाग में से एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। वहां एक स्वर्णिम पक्षी आ बैठा। उसके पंखों से मधुर संगीत निकल रहा था और वह आवाज दे रहा था, आओ माताओं, मेरे पास फल और मीठा जल है, ये तुम्हें ताकत देगा और तुम्हारे व्रत में बाधा भी नहीं आएगी। औरतें चकित रह गईं। कुछ के मन में लालच जगा, कुछ ने सोचा, शायद ये भगवान का ही दूत है। 4. माधवी की दृढ़ता। लेकिन माधवी के मन में एक आवाज गूंजी, परीक्षा की घड़ी है, अगर तुम डगमगा गईं तो संतान पर संकट आ जाएगा। उसने आंखें बंद करके कहा, हे भगवान, मुझे शक्ति दो, मैं अपने बेटे के लिए ये प्रलोभन नहीं मानूंगी। बाकी स्त्रियों में से कुछ ने फल खा लिए, कुछ ने जल पी लिया, लेकिन माधवी अडिग रही। 5. चमत्कार। रात गहराने लगी। भूख और प्यास से स्त्रियां व्याकुल हो गईं। कुछ तो गिर पड़ीं। सुबह जब सूरज निकला और नवमी आए, तो गांव में अजीब घटना घटी। जिन माताओं ने व्रत तोड़ा था, उनके बच्चों को तेज बुखार ने घेर लिया, लेकिन माधवी का बेटा आरव बिल्कुल स्वस्थ रहा। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। सबने कहा, ये तो व्रत की शक्ति है। माधवी ने त्याग और श्रद्धा से व्रत निभाया, तभी उसका बेटा सुरक्षित है। 6. कथा का मोड़। आरव की सीख। आरव बड़ा हुआ। एक दिन उसने माँ से पूछा, माँ, तुमने मेरे लिए इतना कष्ट क्यों सहा? माँ ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, बेटा, यह व्रत केवल तुम्हें लंबी उम्र देने के लिए नहीं था, यह व्रत मुझे सिखाता है कि त्याग और संयम से ही जीवन सुरक्षित होता है। जब तक मैं जीवित हूँ, मैं तुम्हारे लिए व्रत करती रहूंगी, और जब मैं नहीं रहूंगी तो तुम्हें इस व्रत का संदेश निभाना होगा। आरव ने प्रण किया कि वह अपने जीवन में हर किसी के लिए संयम और सेवा का भाव रखेगा। 7. आरव का योगदान। आरव बड़ा होकर गांव का सबसे आदर्श युवक बना। उसने गांव में कुएं खुदवाए, पेड़ लगाए, गरीबों को भोजन बांटा और गांव की स्त्रियों को शिक्षा दिलवाई। लोग कहते थे, ये सब उसकी माँ के ज्योतिया व्रत का ही फल है। माँ का त्याग ही बेटे के जीवन का दीपक बन गया। 8. ज्योतिया पूजा का असली संदेश। ये कहानी हमें बताती है कि ज्योतिया पूजा केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, इसका गहरा महत्व है। माँ का त्याग,
भूखी प्यासी रहकर भी माँ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है। यही निस्वार्थ प्रेम का सबसे बड़ा रूप है। संयम का पाठ, जब तक मनुष्य अपने प्रलोभनों पर काबू नहीं पाता, वह किसी बड़े उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकता। परिवार की एकता, यह व्रत केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक भी है। जब सारी माताएं एक साथ करती हैं, तो समाज में भाईचारे का भाव आता है। संतान को संस्कार, बच्चों को ये सीख मिलती है कि माँ का आशीर्वाद और त्याग सबसे बड़ा धन है। 9. आज के समय में आज भले ही विज्ञान ने तरक्की कर ली हो, लेकिन जुटिया पूजा का महत्व आज भी उतना ही है। ये हमें सिखाता है कि त्याग और विश्वास से ही जीवन की रक्षा होती है। जब माँ व्रत करती है, तो वह केवल भगवान से नहीं बल्कि अपने बेटे बेटी की आत्मा से भी जुड़ जाती है। यह व्रत हमें ये भी याद दिलाता है कि जीवन में असली ताकत भोजन या धन से नहीं, बल्कि श्रद्धा और आत्मबल से मिलती है। 10. उपसंहार, गांव की उस विधवा माधवी और उसके बेटे आरव की कहानी आज भी लोगों के बीच सुनाई जाती है। हर साल जब माताएं नदी किनारे जुटिया पूजा करने जाती हैं, तो वे यही गाती हैं, माँ का व्रत है संतान का जीवन, त्याग है सबसे बड़ा धन। यही है जुटिया पूजा का असली महत्व, माँ की श्रद्धा, संतान की रक्षा और समाज को संयम का संदेश। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।